नमस्कार जी, आप सब मीडिया का मैं धन्यवाद करती हूँ जो मेरे बोलने पर आप यहाँ सभी आए और आप मेरे साथ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुझे अपने बारे में कुछ बातें मीडिया के सामने करनी थी। मैं झीरी के नियर बाय विलेज से रहने वाली लड़की हूँ। मेरे साथ सारांश चौहान नाम का लड़का जो जट से बिलोंग करता है, उनके पिता का नाम श्यामचंद है और वो तहसील भुंतर विलेज जट। वो उस लड़के ने मेरे साथ काफ़ी सालों से मेरे साथ बातचीत में था। फिर उसने मेरे साथ शादी का झांसा देके मेरे साथ शारीरिक शोषण किया। उसने मेरे साथ 2024 में 29 जनवरी 2024 को नोटरी का एफिडेविट फेक बनाया और उसने लिखवाया कि शीतला माता मंदिर में हम शादी की हुई है, पर मेरी शादी शीतला माता मंदिर में नहीं हुई थी और उसने उसमें रजिस्टर्ड भी उस एफिडेविट को नहीं करवाया था। उसके बाद वो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और जब मैं उसे बोलती थी कि मुझे घर लेके जा, तो मुझे अपने घर भी नहीं लेके जाता था। बोलता था बाद में लेके जाऊँगा। फिर अभी फरवरी 25 को मैंने उसको बोला कि हम शादी कर लेते हैं। फिर उस दिन भी उसने मेरा 2 बार अबॉर्शन भी करवाया। उस टाइम में उसने दवाइयाँ मुझे खिलाई कि मैं अभी इस कंडीशन में तुझे घर नहीं ले जा सकता हूँ, कि मेरे माँ बाप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उस आधार पे वो बोलता था तुम मेरी वाइफ है, तो मेरे साथ मारपीट भी करता रहता था। मुझे बोलता था मुझे मेरे साथ मिलना है तो यहाँ पे आ। हर चीज़ पे मुझे पति का हक रखता था कि मुझे यहाँ ले जाता था, अपने उस पर हक रख के। मैं सोचती थी हमारी शादी हो गई तो मैं उस हिसाब से उसके साथ रहती थी। फिर उसके बाद जब मैंने उसको शादी के लिए बोला कि मुझे अपना घर लेके जाओ, तो वो बोलने लगा। उसके माँ बाप हम मंदिर में शादी करने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पे उसके पेरेंट्स आ गए और उन्होंने उसके साथ भी मार पिटाई की और मुझे भी बोला और मेरे करैक्टर पे भी बहुत उंगलियाँ उठाई कि तो मेरे करैक्टर पे उंगलियाँ उठाने लगे और मुझे बोलने लगे कि मैं तुझे 20 लाख दे देता हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दे, हम तेरे साथ शादी नहीं करवाएंगे, कुछ भी हो जाए हम तेरे साथ शादी नहीं करवाएंगे। वैसा करके उन्होंने मुझे बोलते हम तेरे घर में चलते हैं, हम बात करते हैं। फिर वहाँ घर के पास लेके उन्होंने मुझे सड़क के पास धोखे से छोड़ दिया और खुद वहाँ से चले गए। उसके बाद लड़के से मेरी बातचीत भी बंद कर दी। लड़के ने मुझे कोई ना फ़ोन किया ना कॉल किया और बोलने लगे हम इसके साथ शादी नहीं करवाएंगे। फिर वो बोलते थे, मेरे को बोलने लगे हम तेरे को 20 लाख दे देंगे। फिर 20 लाख से मेरी इज़्ज़त को वो ख़रीदने लगे थे। फिर मैंने मना कर दिया कि मैंने अपनी इज़्ज़त क्यों 20 लाख में ख़रीदोगे आप मुझे। फिर पैसे का लालच दे के ऐसी बातें कर रहे थे। पर सर मुझे न्याय चाहिए। उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। वो लड़का मेरे साथ बहुत मार पिटाई भी करता था। मेरे पास टोटली एविडेंस भी पड़े हैं जिसमें उसने मुझे गंदी गंदी गालियाँ भी निकालता था और उसके माँ बाप भी मतलब उसके गलत कामों में उसका साथ दे रहे हैं। वो बोलता था जब मेरे घर में तेरे पापा को पता लग जाएगा तो मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगी। मैंने जो तेरे साथ करना था मैंने कर लिया है, अब तो कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो सर मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। ना मुझे उससे शादी करनी, ना मुझे उससे पैसा चाहिए। वो मुझे मेरे करैक्टर पे उंगलियां उठा रहे हैं, गलत मेरे बारे में बोल रहे हैं कि इसका करैक्टर ऐसा है वैसा है। अपनी लड़के की सब गलतियाँ देख के भी वो मुझे गुमराह करे। हर चीज़ में पॉलिटिशियन मुझे प्रेशर भी डाल रहे हैं हर जगह पे और बोल रहे कि हम नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे एक खिलौना रखा है कि तू कुछ नहीं होता, आजकल सब लड़कियों का ऐसा होता है, सबके अफेयर होते हैं, तू कहीं और शादी कर ले। तो मुझे पॉलिटिशियन बोलते तू हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, हम तेरे को ऐसे ही साइड कर देंगे। पॉलिटिशियन प्रेशर मेरे पे डाल रहे हर चीज़ में। तो मैं बहुत हरास हो चुकी हूँ, मेंटली भी हुई। आज तक उस लड़के ने भी मेरी इज्जत, मुझे कहीं शादी भी करने नहीं दी। जहाँ पे कुछ रिश्ते भी आते थे वहाँ पे वो फ़ोन करता था, गंदे शब्द यूज़ करता था, बोलता था मेरे साथ इसके रिलेशन है, मैंने इसके साथ ये वो मतलब गलत बातें मुझे बोलता रहता था। वो उस हिसाब से मुझे उसने शादी भी नहीं करने दी। अब जब शादी करने का टाइम आया तो अपने माँ बाप के साथ मिलके मेरे साथ ये खेलने लगे और बोलते हम तो तुझे आगे तू जितना मर्जी कर ले, हम आगे भी तुझे पॉलिटिशियन प्रेशर में दबा देंगे। ऐसी बातें करके मतलब हर जगह से मुझे सर हरास भी कर रहे हैं। अब मेरे करैक्टर पे भी उंगलियां उठा रहे हैं अपने बच्चे। और सर मेरे से रिक्वेस्ट है कि वो लड़का हंस फाउंडेशन में मेडिकल ऑफिसर के प्राइवेट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है हंस फाउंडेशन करके कटराई में, वहाँ पे जॉब कर रहा है। बोलते मेरे करैक्टर पे अगर करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मुझे सैलरी वहाँ पे भी अच्छी मिलती है, तो तूने क्या कर लेना मेरा। तो मैं उन ऑर्गेनाइजेशन से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वैसे मेडिकल ऑफिसर को वहाँ से भी निकाला जाए। आज मेरे साथ गलत करके वो एंटीसिपेटरी बिल पे एडवांस घूम रहा है, उस पे कार्यवाही होनी चाहिए सख्त। सर वहाँ पे जॉब भी कर रहा है और मैं मेंटली हर जगह से हरास हो चुकी हैं। उसने मुझे मरने तक मजबूर कर दिया। मैं दुनिया के सामने फेस ऑफ तक भी नहीं कर पा रही हूँ, बहुत गलत हो चुका है। उनका ये है कि अब हम शादी भी करवा देंगे। मेरे को बोल रहे थे
केस वापस ले ले, हम तेरे को पैसे दे देंगे, कुछ नहीं है, हम लड़के की शादी कहीं और करवा लेंगे। अगर तू आगे खड़ेगी तो लोग बोलेंगे ये लड़की थी, उसने अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें की और रेप केस डाला। लड़के का बोलते कुछ भी नहीं जाता है, लड़का शादी कर लेगा पर तू ऐसी रहेगी पूरी दुनिया के सामने। पर सर मुझे न्याय चाहिए और मेरे साथ न्याय होना चाहिए उन गलत लोगों के साथ। मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है। कौन सी कोर्ट में? अभी केस गया है सर 90s पैट्री। ठीक है। 4 फरवरी को भी वो मुझे शादी के नाम पे यहाँ होटल लेके आया। वो मैंने बोला उसको हम शादी करेंगे, बोलते थोड़ी देर बैठ के डिस्कशन कर लेते हैं। फिर उसके वहाँ 4 फरवरी को जो हमने FIR करवाई, उस दिन भी उसने मेरे साथ गलत किया और FIR करवाई तो उसके पेरेंट्स वहाँ और थाने में आए। फिर उसके पापा बोलने लगे कि हम 3-4 दिन का हमें टाइम दो, हम देख लेंगे, बातचीत कर लेंगे। पर उनका मेन मोटिव उसमें ये था कि उन्होंने जो होटल में जो वीडियो हुई थी बाहर रिकॉर्ड जो लड़ाई हुई थी वो उन्होंने वहाँ से वो डिलीट करवानी थी, वो उन्होंने वहाँ से डिलीट करवा दी। और उनको पता था कि मैं उस 3-4 दिन में इसका मेडिकल भी नहीं आएगा, तो वो मेडिकल रिपोर्ट भी उन्होंने इतनी लेट करवाई। फिर हमने 7 को बोलते अब हम इससे शादी नहीं करेंगे, मतलब रिलेटिव्स के पास बोलने लगे हम जो कुछ भी हो जाए हम इसे शादी नहीं करवाएंगे। तो फिर 7 तारीख को मैंने वुमन पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करवाई। फिर मैम ने इन्वेस्टिगेशन वगैरह चली हुई है, वो वैसे घूम रहे हैं इतना गलत करके भी।